बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज साइमास कुकिंग सीक्रेट्स। वेलकम टू माय किचन। व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। आज व्यूअर्स मैं आप लोगों के लिए चने की दाल का हलवे की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये मेरी एक बहुत ही प्यारी व्यूअर अरीबा, उसकी फरमाइश पर मैं बना रही हूँ। आप भी अगर किसी रेसिपी की फरमाइश करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिया कीजिए। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि आप लोगों की फरमाइश पूरी करूं। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए चने की दाल का जो हलवा बना रही हूं, ये सर्दियों में बहुत ही अच्छा होता है और ख़ास तौर पे छोटे बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त फूड सप्लीमेंट के तौर पे भी दिया जा सकता है। आप सर्दियों में आपने इसको ज़रूर बनाना है। अभी हलवे के लिए मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। मैंने दाल 250 ग्राम ली है और इसको मैंने रात से ही भिगो के रख दिया था। 3 से 4 घंटे भिगोना तो ज़रूरी है, लेकिन अगर आप रात से ही इसको भिगो दें तो और ज़्यादा अच्छी बनेगी। दूध मैंने 2 कप लिया है। इसमें ड्राई फ्रूट्स में मैंने बादाम लिए हैं, तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून है। 3 टेबल स्पून इसमें अखरोट हैं। पिस्ता भी इसमें 3 टेबल स्पून है। छोटी इलायची मैंने 4 से 5 अदद ली हैं। इसमें मैं ऑयल यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो देसी घी में भी आप बना सकते हैं। ये 1 कप के बराबर है। चीनी भी 1 कप के बराबर है और ये खोया भी तकरीबन 1 कप के बराबर है। 150 ग्राम या 1 कप इस तरह इसकी मेजरमेंट की हुई है। अगर आपको खोया वैसे तो आसानी से मिल जाता है, अगर ना मिले तो ऊपर लिंक आएगा, खोए की रेसिपी भी मैंने डाली हुई है। अगर तब भी आप खोया ना बना सके तो आप इसके लिए जगह ड्राई मिल्क भी 1 कप के बराबर यूज कर सकते हैं। चले अब इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। 2 कप दूध इसमें शामिल कर दें पतीली में। दूध को जोश आ जाने दें, तब मैं इसमें दाल शामिल कर दूंगी। दूध तकरीबन पकने वाला ही है। ये देखें साइडों से तकरीबन इतना गर्म हो गया है कि ये जोश आने वाला है। इस टाइम पे इसमें दाल शामिल कर दें आप। दूध में हमने दाल की कुकिंग करनी है और इसको उस वक्त तक पकाना है कि जब तक दाल इसमें गल जाए, लेकिन बहुत ज्यादा गली भी ना हो। थोड़ी 80% इसमें दाल को गलाना है हमने। 15 से 20 मिनट अब हम इसकी कुकिंग करेंगे। मैं इस पे कवर रख देती हूँ ताकि जल्दी से दूध को जोश भी आ जाए और इसकी कुकिंग भी हो जाए। व्यूअर्स देखें, इसकी कुकिंग होते हुए 20 से 25 मिनट हो गए हैं। अब मैं चेक कर लेती हूँ। ये देखें, दाल इस तरह बिल्कुल गली हुई होनी चाहिए। ये इस तरह सॉफ्ट सी गल जाए तो बस आपने फ्लेम बंद कर देना है। दाल हमारी कुक हो गई है। अब मैं फ्लेम बंद कर दूंगी। इसको ठंडा करूंगी। ठंडा करने के बाद मैं फिर इसको ब्लेंडर में पीस लेती हूँ। चने की दाल ठंडी हो गई तो मैंने इसे ब्लेंडर में फेर के इस तरह ब्लेंड कर लिया। अब एक कढ़ाई लेके इसमें ऑयल शामिल कर दें। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो तो फिर ये दाल का जो पेस्ट हमने तैयार किया है ये डाल दें। इसको अच्छे से फ्राई करना है आपने। 10 मिनट हो गए मुझे फ्राई करते हुए। अब देखें ये आहिस्ता आहिस्ता ऑयल अलहदा होने शुरू हो गया है। इसमें मुसलसल आपने चम्मच चलाते रहना है। फ्राई करने की थोड़ी सी इसमें मेहनत है। उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक ऑयल अच्छी तरह अलहदा नजर आना शुरू हो जाएगा। फ्लेम आपने इस टाइम पे जरा लो रखना है। अब दाल का कलर भी काफी चेंज हो गया है। पहले लाइट सा कलर था, अब डार्क शेड हो गया। इस तरह के शेड आने तक हमने इसको फ्राई करते रहना है। ये देखें ऑयल चमकने लग गया। इस टाइम पे दाल हमारी ये अच्छी तरह फ्राई हो गई है। अब इसके अंदर मैं चीनी शामिल कर दूंगी। फ्लेम आप लो कर दें। साथ ही ये सब्ज इलायची का पाउडर शामिल कर देंगे। ये पाउडर अच्छी तरह मिक्स कर लें और साथ ही चीनी भी मिक्स करें। साथ ही इसमें मैं ये खोया जो मैंने लिया वो डाल दूंगी।
ड्राई फ्रूट जो हमने लिए थे वो भी इस टाइम पे इसमें डाल देंगे। आधे मैं इसमें डालूंगी, आधे से मैं गार्निशिंग भी करूंगी। पिस्ता भी डाल दें, अखरोट भी डाल दें। इस टाइम पे आप चीनी भी चेक कर लें, अगर आपको कम लगे तो आप और भी डाल सकते हैं। हलवे को उस वक्त तक फ्राई करना है कि चीनी अपना पानी छोड़े और पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। चीनी डालने के बाद तकरीबन मैंने 5 मिनट इसको फ्राई किया है। अब पानी बिल्कुल खुश्क हो गया चीनी का, देखें ऑयल इसमें शाइन कर रहा है। हलवा हमारा रेडी है। अब मैं फ्लेम बंद कर दूंगी और इसे डिश आउट कर लूंगी। हलवा रेडी हो गया। अब मैं इसको थोड़ी गार्निशिंग करूंगी बादाम के साथ। थोड़े पिस्ते भी डाल दें और थोड़े अखरोट भी इसमें डाल दें। व्यूअर्स, चने की दाल का हलवा तैयार है। देखिए कितना खूबसूरत बना है। मैंने सिर्फ इसको फ्राई किया है। आमतौर पर मैं देखती हूँ कि लोग इसमें कलर भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैंने किसी किस्म का कलर यूज नहीं किया। फ्राई करने से ही देखिए उसका कितना अच्छा कलर आया है और खाने में भी ये बहुत टेस्टी है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो लाइक का बटन आपने ज़रूर क्लिक करना है। और वो व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया वो मुझे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी नोटिफिकेशंस आप लोगों को रेगुलर मिलती रहें। बहुत जल्द फिर एक नई रेसिपी के साथ दोबारा मैं आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।